जय हिंद। इस वीडियो में आपको प्रकाश के कुछ इंपॉर्टेंट्स परिभाषा बताएंगे। प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, क्रांतिकोण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। यदि आपको इन सारे परिभाषा याद नहीं हो रहा है और आपको रटने की ज़रूरत पड़ रहा है तो आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना स्टडी करते हैं, आप काफ़ी आसानी ढंग से इस सारे प्रश्न को निकाल लेंगे और आप आसानी ढंग से 5 नंबर गेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली देखना है मेरे कहने पर। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो यहाँ से आप वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कुछ इसी तरह से आएगा एग्जाम में कि प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन, क्रांतिकोण। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस है। तो आपको इन सारे परिभाषाओं को रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्रकाश के परिवर्तन हो तो का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है एक ही पॉइंट कि प्रकाश का परिवर्तन जब भी आएगा तो आपको सिर्फ याद रखना है चिकनी सतह, बस। और परिभाषा याद हो गया और इसका नियम है सो याद हो गया। यदि आप सिर्फ दिमाग में रख लिए कि चिकना सतह, जैसे मेरा मिरर है तो वह प्रकाश की चिकनी सतह है। और जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर आपतित होती है, जैसे यहाँ पे मोबाइल है, जो मोबाइल का लाइट है यहाँ चिकनी सतह है। जैसे यहाँ पे हम मिरर रख दे तो चिकना सतह पर आपतित होती है और प्रकाश वह उसी दिशा में लौट जाती है। जैसे मोबाइल की किरण ऊपर से आ रहा है और ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर तुरंत ऊपर ही चले जाए तो वो मतलब प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से याद कर लीजिए कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है और वह उसी दिशा में लौट जाती, जिधर से आया वो प्रकाश उसी दिशा में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको जो बीच में दिया जाता है उसे अभिलंब कहते हैं, जिसे एन से डिनोट करते हैं। फिर से सुन लीजिए, लिखा नहीं रहे, आपको सीधा दिमाग में घुसा रहे और आपको भी याद हो जाएगा तो जीवन भर के लिए याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, इधर वाले कोण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, और इधर वाले कोण को परावर्तित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर आपतित होती है और वह उसी दिशा में लौट जाती है, जिधर से आया उधर ही चला गया, तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको याद भी हो गया होगा और रटा भी हो गया होगा। दूसरा फिर से देख लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। कोई भी परिभाषा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए। समझ लीजिएगा तो जीवन भर के लिए याद रहेगा। फिर से देख लीजिए प्रकाश का परिवर्तन कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है और वह उसी दिशा में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसमें तीनों चीज़ तो हो ही रहा है जी। पहला, आ रहा है कोई किरण चिकना सतह पर टकरा रहा है और उसी दिशा में लौट रहा है, प्रकाश का परिवर्तन हो गया। प्रकाश का अपवर्तन के लिए आपको क्या रखना है याद, कि 2 पॉइंट्स याद रखना है। पहला याद रखना है कि संघन माध्यम, संघन माध्यम बोले तो भीड़ भाड़ वाला, यानी भाड़ भीड़ भाड़, जैसे मेला हुआ या फिर कोई नेता जहाँ आल है वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। और विरल माध्यम, विरल माध्यम जैसे आपका घर हो गया जिसमें कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता, आप एडजस्ट कर लेते हैं, आराम से बैठ लेते हैं, आराम से खान पीन कर लेते हैं। मतलब संघन माध्यम और विरल माध्यम का रिलेशन है प्रकाश का अपवर्तन से। तो यही कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आपतित होती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, मतलब थोड़ा सा या तो इधर ही जा सकती है या तो थोड़ा सा इधर आ सकती है, मतलब ये तो दाएं हो सकता है या तो बाएं हो सकता है। ये जो अभिलंब दिया है इसके नज़दीक सट सकता है या तो दूर जा सकता है, दो ही क्रिया होती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, याद हो जाएगा, आपको इतना बोलिए दें कि रटा जाएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर सट जाएगा या तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
तीसरा है दोस्तों क्रांतिक कोण। ई याद हो गया तो क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक प्रवर्तन दोनों याद हो जाएगा। तीसरा है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं सर? तो क्रांतिक कोण इसी का रिलेशन है कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से, नीचे वाला को संघन बोलते हैं, संघन माध्यम, और विरल माध्यम, मतलब कि जब कोई व्यक्ति संघन माध्यम भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र से घर जाएगा तो फैलाक हो जाएगा, मतलब आराम से बैठेगा, आराम से खाएगा। तो यही बोलता है कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, यहाँ पे एन है अभिलंब, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आर का मान 90 डिग्री हो, मतलब ये पूरा कोण मान 90 डिग्री है, मतलब समकोण के बराबर हो। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश के अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, तो आई को ही क्रांति कोण कहते हैं, मतलब आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको पटांग लग रहा होगा, लेकिन 2-4 बार हम आपको बोलेंगे, याद हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, मतलब आर का मान 90 डिग्री हो, तो आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं, मतलब आई को ही सी कहते हैं। जैसा ही आर का मान 90 डिग्री हुआ तो वो क्रांति कोण हो गया, मतलब आई भी बराबर हो गया और सी भी बराबर हो गया। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आर का मान 90 डिग्री हो तो आई को ही सी कहते हैं, मतलब आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं, या फिर आपतन कोण में आई कोण को क्रांति कोण कहते हैं। अब आया है चौथा पूर्णांतिक प्रवर्तन। इसी से सब रिलेशन है। आपतन कोण से रिलेशन है क्रांतिक कोण, इसका रिलेशन है प्रवर्तन से, पूर्णांतिक प्रवर्तन से। पूर्णांतिक प्रवर्तन किसे कहते हैं सर? तो पूर्णांतिक प्रवर्तन कहता है ना कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम में आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम में आपतित होती है तो आई का मान सी के मान से बड़ा हो, मतलब जैसे ये यहाँ पे प्रकाश था तो आर का मान से 90 डिग्री था और ये पूरा नीचे चला जाएगा, ये पूरा नीचे चला जाएगा, ये और जैसे यहाँ पे था और ये वाला प्रकाश नीचे चला जाएगा, मतलब आई का मान सी के मान से बड़ा हो, मतलब क्रांति कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा हो, मतलब सॉरी क्रांति आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा, मतलब आई का मान सी के मान से बड़ा हो। फिर से समझ लीजिए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा हो तो प्रकाश का अपवर्तन ना होकर बल्कि प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन ना होकर बल्कि प्रकाश का परावर्तन होता है, तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब इसमें दो तरह का बात होता है। पहला क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम में आपतित होती है, इधर है संघन माध्यम और इधर है विरल माध्यम, तो जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम में आपतित होती है तो आई का मान सी के मान से बड़ा हो जाता है, सीधा एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या बोलता है सर कि प्रकाश का अपवर्तन ना होकर बल्कि प्रकाश का परावर्तन होता है, वर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन ना होकर बल्कि प्रकाश का परावर्तन होता है, तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यदि आपको दिमाग में याद हो जाएगा तो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं सर? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है और वह उसी दिशा में लौट जाती है तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, मतलब इसका रिलेशन एक चिकनी सतह से है। दूसरा बोलता प्रकाश का अपवर्तन, इसमें दो बात है, पहला संघन माध्यम और विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, हो सकता है संघन से विरल जाए या फिर विरल से संघन जाए, दोनों में से कोई हो सकता, या तो इधर से जाए या तो इधर से जाए। तो बोलता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर आ सकता है या विलंब से दूर हट सकता है, तो अपने विचलित हो जाती है तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्रांति कोण किसे कहते हैं सर? तो जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से, इसमें माध्यम है संघन माध्यम में, मतलब जब प्रकाश की किरण भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो आर का मान 90 डिग्री हो तो आई को यानी आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। तब आई बराबर में सी हो जाता है, मतलब आई को ही क्रांति कोण आपतन कोण कहिए या फिर क्रांति कोण कहिए, बराबर है जब आर का मान 90 डिग्री हो तो। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं सर? तो जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से आपतित होती है तो आई का मान सी के मान से बड़ा हो जाए, यानी आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा हो जाए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश का अपवर्तन ना होकर बल्कि प्रकाश का परावर्तन होता है, तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इस तरह से डायग्राम बना करके समझाएं आप समझ भी हो गए होंगे और आपको जीवन भर के लिए याद भी हो गया होगा। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।